दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान मैच के बीच खेले गए लगातार दो रोमांचक सुपर ओवरों को देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा रोमांचक सुपर ओवर तो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आज से पहले क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा भी सुपर ओवर हुआ है जिसमें गेंदबाज ने पूरा का पूरा ओवर ही मेडन डाल दिया। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो जाएगी जब आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस सुपर ओवर को देखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सुपर ओवरों को दिखाने वाले हैं जिन्हें देख आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले आप देखने वाले हैं क्रिकेट इतिहास में खेले गए इस तरीके के सबसे पहले सुपर ओवर को। दरअसल ये मैच था न्यूजीलैंड और विंडीज के बीच, लेकिन संयोगवश दोनों ही टीमों के स्कोर बराबर रहे और मैच टाई हो गया, जिस वजह से बारी आई सुपर ओवर की। और उस सुपर ओवर में विंडीज की तरफ से बल्लेबाजी करने आई यूनिवर्स बोस क्रिस गेल, जिन्होंने अपने चीर परिचित अंदाज में ताबड़तोड़ छक्कों की बारिश कर दी, जिस वजह से वेस्ट इंडीज ने सुपर ओवर में 25 रन बनाए और इस स्कोर का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 15 रन ही बना पाई और ये मैच हार गई। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर इस अलग तरीके के अनुभव की वजह से एक अलग ही खुशी थी जो आगे चलकर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला था। अब आप देखने वाले हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए एक ऐसे सुपर ओवर को जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। दरअसल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले में सुपर ओवर में विलियमसन और गुप्टिल की शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारत को 18 रनों का लक्ष्य मिला और जवाब में उतरी भारतीय टीम ने सुपर ओवर की पहली 4 गेंदों पर मात्र 8 रन ही बना पाए, जिस वजह से स्ट्राइकर्स इन पर खड़े रोहित शर्मा को अब मात्र 2 गेंदों पर 10 रन बनाने थे, जिस वजह से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था। पर इस भयंकर शांति को हमारे हिटमैन रोहित शर्मा ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर अशांति में बदल दिया, जिसे देखकर पूरा का पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अब आप देखने वाले हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए एक ऐसे एकदम लो स्कोर सुपर ओवर मैच को जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। दरअसल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही पाकिस्तानी टीम के सामने गेंदबाजी कर रहे जॉर्डन ने अपने सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बेबस करके रख दिया, जिस वजह से पाकिस्तानी टीम इस सुपर ओवर में मात्र 3 रन ही बना सकी। पर जब इस रन को डिफेंड करने की बारी पाकिस्तान की आई तो शाहिद अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली 4 गेंदों पर मात्र 2 ही रन दिए। पर जब 2 गेंदों पर मात्र 2 रन चाहिए हो तो कोई भी बॉलर क्या ही कर सकता है, और ठीक वही हुआ, क्योंकि अगली ही बॉल पर बैट्समैन ने 2 रन लेकर 1 गेंद शेष रहते ही इंग्लैंड को जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, अब आप देखने वाले हैं क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे गेंदबाज को जिसने सुपर ओवर को मेडन डालकर स्तंभों से लगने वाले कार्य को अंजाम दे अपने नाम इतिहास दर्ज कर लिया। दरअसल दोस्तों, T20 क्रिकेट के लिए हमेशा से बस एक ही बात कही जाती है कि इसमें बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है, लेकिन पूरी दुनिया में शायद सुनील नारायण ही वो इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने कैरिबियाई प्रीमियर लीग में खेले जा रहे एक मैच के दौरान सुपर ओवर में मेडन डाला था, यानी उस ओवर में एक भी रन नहीं दिया था। दरअसल ये मैच खेला जा रहा था रेड स्टील और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच, और इस मैच के दौरान पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेजन वॉरियर्स ने सुपर ओवर में 12 रन बनाए, जिसका पीछा करने उतरी रेड स्टील ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ जो हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि सुनील नारायण ने वो पूरा ओवर मेडन ही निकाल दिया, जिसके बाद उनकी टीम ये मैच आसानी से जीत गई। दोस्तों, सुपर ओवर में बड़ी से बड़ी टीमें भी आसानी से मैचेज हार जाती है, क्योंकि एक ओवर में कोई भी किसी को आसानी से धूल चटा सकता है। और ये बात अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच खेले जा रहे मैच में देखने को मिली, जहां मुकाबले के टाई होने के बाद मैच सुपर ओवर तक गया, पर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने मात्र 8 रन ही बनाए, जिसकी वजह से आयरलैंड को जीत के लिए मात्र 6 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। पर आसान से दिखने वाले इस लक्ष्य को राशिद खान की करामाती गेंदबाजी मुश्किल बनाने वाली थी। दरअसल पहली 2 गेंदों पर 5 रन आने के बाद तीसरी गेंद पर राशिद ने बल्लेबाज को आउट कर दिया, जिसके बाद चौथी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए केविन ओब्रायन को राशिद खान ने लगातार 2 गेंदें बिट करा दी, यानी अब जीत के लिए आयरलैंड को 1 गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी और उनके सामने खड़े थे करामाती गेंदबाज राशिद खान। पर केविन ओब्रायन ने अपने चीर परिचित अंदाज में छक्का जड़कर मैच को समाप्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, वहां मौजूद दर्शकों को गजब का मजा आया। अब दोस्तों, क्रिकेट दर्शकों को तो एक ही सुपर ओवर में जबरदस्त मजा आ जाता है, पर सोचिए जब एक ही मैच के दौरान 2-2 सुपर ओवर देखने
देखने को मिले तो कितना ज़्यादा आनंद आता होगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान। दरअसल जब इस मैच के दौरान मुकाबला टाई हो गया तो बात आई सुपर ओवर की और पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम मात्र 5 रन ही बना सकी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बाद में बल्लेबाजी करने आए मुंबई की टीम को पंजाब की तरफ से गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद शमी ने सिर्फ 5 रनों पर ही रोक दिया, जिस वजह से यह सुपर ओवर भी टाई हो गया। इसके बाद दोनों ही टीमों को एक एक और सुपर ओवर खेलने का मौका दिया गया, जहां पर मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जैसे तैसे 11 रन बनाए और इसके जवाब में पंजाब की तरफ से इनवर्स बोस क्रिस गेल ने इस लक्ष्य को मात्र 3 गेंदों में ही पूरा कर दिया और पंजाब को जीत दिला दिया। अब दोस्तों आप देखने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक ऐसे सुपर ओवर को जिसे हम ट्रेडिशनल सुपर ओवर में नहीं गिनते, क्योंकि पहले के जमाने में सुपर ओवर में दोनों ही टीमों को बॉल आउट का मौका मिलता था, जहां दोनों टीमें 5-5 बॉल स्टंप्स पर मारती थी और जो टीम ज्यादा बार स्टंप्स को हिट करती थी वो टीम विजेता बन जाती थी। और ऐसे ही बॉल आउट का मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच साल 2007 T20 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था। ये मैच बड़ा ही रोमांचक था, जिसमें आखिरी 2 बॉल पर पाकिस्तान टीम 1 रन नहीं बना सकी और मैच टाई हो गया, जिसके चलते बॉल आउट हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बड़ी ही आसानी से 3-0 से हरा दिया था और ये मैच काफी ज्यादा रोमांचक था। लेकिन दोस्तों अब आप देखने वाले हैं क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक और सबसे विवादित सुपर ओवर को। दरअसल 2019 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने 241 के स्कोर पर मैच को टाई करा लिया था, जिसके कारण इन दोनों ही टीमों को सुपर ओवर में जाना पड़ा। और सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 14 रन बनाए, यानी न्यूजीलैंड को जीत के लिए 6 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों 5 गेंदों पर 13 रन बनाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम को लास्ट बॉल पर 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन गुप्टिल दूसरा रन भागते हुए रन आउट हो गए और सुपर ओवर भी टाई हो गया। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड की टीम को आईसीसी के बेकार नियमों की वजह से हार झेलनी पड़ी थी और मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्री के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था। और दोस्तों आज टाई हुए मैचों में ये सबसे ज्यादा विवादित सुपर ओवर था। और दोस्तों यही कारण था कि इस मैच के जस्ट खत्म होते ही सुपर ओवर के नियमों में तुरंत बदलाव किया गया। और दोस्तों उसी बदलाव का नतीजा आज इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे मैच में देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों पहला सुपर ओवर टाई होने के बाद भारत और अफगानिस्तान दूसरे सुपर ओवर को खेलने के लिए गए। अगर पहले के नियम होते तो बाउंड्री के आधार पर पहले ही सुपर ओवर में डिसीजन मिल जाया करता था। लेकिन दोस्तों अगर हमारे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रही ये मैच अगर किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल के दौरान हो रहा होता तो ये अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा रोमांचक सुपर ओवर का खिताब अपने नाम कर लेता। लेकिन दोस्तों ये एक आम सी सीरीज थी, इसलिए इसे उतना ज्यादा रोमांचक नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इन सब में से सबसे ज्यादा रोमांचक सुपर ओवर कौन सा था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।